जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप फ़ोटो कैसे अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ कैसे आप इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और किस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे सही हो, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप इसी तरह आप सारे डॉक्यूमेंट ईजिली अपलोड कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग डीओ के हॉस्टल फॉर्म फिल कर रहे होंगे और मैं फिर से बता दूं कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले 31 जुलाई 2025 थी, अब डेट एक्सटेंड होके 8 अगस्त 2025 हो चुकी है। तो अभी अभी आपके पास मोर देन 1 वीक का टाइम है, तो आप आराम से टाइम लेके अच्छे से सारे डिटेल्स सही सही फिल करो। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाया है कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फी कैसे फिल कर सकते हो, लोकल गार्जियन का एफिडेविट कैसे बनवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, वो वाली प्लेलिस्ट जाके आप ज़रूर चेकआउट करें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स में बताऊंगी कि आप फोटो कैसे अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ कैसे अपलोड कर सकते हो। तो बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहे थे कि फोटोग्राफ में मैंने सारा कुछ सही किया है, साइज भी सही है, फिर भी वो अपलोड नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। डोंट वरी, मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगी और मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगी कैसे आप इजीली डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और किस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है या फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है then please subscribe the channel and turn on the bell notification। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये है हमारा फॉर्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिशन फॉर्म 2025 टू 2026। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। साइज शुड बी दिस, साइज उन्होंने दिया है। और उसके बाद हमें अपलोड करना है फर्स्ट ईयर मार्कशीट, ये सारा आपके लिए नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट साइन करवा के, तो ये भी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद आपको फाइनेंशियल गारंटी एंड डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट्स टू लोकल गार्जियन, तो दो लोकल गार्जियन का फाइनेंशियल गारंटी यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का क्वेरी था कि रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट में क्या डालना है दी। तो जब इस अकाउंट में आप पे करोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। कहीं भी आप कुछ भी पे करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलते हैं, बिल मिलता है। जैसे अगर गूगल पे से आप कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा, बैंक नेम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो वो जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद लास्ट ईयर मार्कशीट हो गया, लास्ट एग्जाम मार्कशीट अपलोड करना है। और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, तो ये वाले में भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि दी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करना है। तो ये है आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग फॉर रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी है अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके बाद है लेटर फॉर बीआरएस शोइंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप फ्रेशर हो तो ये वाली आप स्किप कर सकते हो। देन ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर आपको स्किप करना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, तो यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड डाल सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड परमानेंट रेसिडेंस में, आप आधार कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हो, उन्होंने बताया है। तो परमानेंट एड्रेस में आप क्या क्या लगा सकते हो, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कैंडिडेट लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ कैंडिडेट में आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे वो लगा सकते हो। अटैच मार्कशीट फॉर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट, ये मार्कशीट बस सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि हम लोग सारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ हमें फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करते वक्त आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी फोटो हो वो पीडीएफ में नहीं हो, वो तो जेपीजी में हो या फिर पीएनजी फॉर्मेट में हो। और उसका जो साइज है, फोटोग्राफ का साइज दिया है वो साइज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और वो लार्ज फाइल नहीं होनी चाहिए, वो केबी में होनी चाहिए, कम से कम केबी में होनी चाहिए। सेलेक्ट करती हूँ सेलेक्ट फाइल। मेरे पास एक फ़ोटो है यहाँ पे, आप इसका प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हो कि कितने बड़े साइज़ का है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फाइल टाइप है आपका पीएनजी रहना चाहिए या फिर जेपीजी रहना चाहिए, और जो ये साइज है हमारा वो 128 KB। तो अगर जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था कि दी फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा, फोटो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि ये साइज चेक करें, ये कहीं एमबी में तो नहीं है। अगर एमबी में है तो मतलब ये साइज काफ़ी बड़ा है फोटोग्राफ के लिए। मेक श्योर करें कि ये केबी में ही रहे, जैसे कि यहाँ पे 128 केबी का साइज है, तो इस 120, 128, 130 अगर इतना साइज का आपका फोटोग्राफ है तो वो ईजिली अपलोड हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अपलोड करने का ट्राई करती हूँ। मेरा.png इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटेड, बस 1 सेकेंड में ही ये अपलोड हो गया। तो मेक श्योर करें कि आपका जो भी फॉर्मेट हो वो सही हो, साइज हो वो सही हो, जो भी फोटो है वो केबी में होने चाहिए। तो ये सारे मेन पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दूसरे सेक्शन के ओर, जहाँ हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे आप, स्क्रॉल डाउन, तो ये है रीएडमिशन लोग के लिए अपलोड मार्कशीट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे नॉन रिसर्च स्टूडेंट्स लोग के लिए अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो मैंने ये वाली जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड करना है, देन इसको फिल करना है और फिर एचओडी से साइन करवाना है और इसको स्कैन करके फिर पीडीएफ बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी के लिए मैंने तो डाउनलोड कर लिया जस्ट ऑन सेलेक्ट फाइल्स, और नॉन रिसर्च पीडीएफ ये वाला है, तो ये मैंने अपलोड कर लिया। आप यहाँ देख सकते हो ये कंप्लीटेड शो कर रहा है। तो बस आपको बस 1-1 सेकेंड लगेगा अपलोड होने में। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, इसमें कुछ भी एरर मैसेज आ रहा है, तो आप एरर मैसेज के साथ ही कमेंट करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। फिर इसके बाद है हमारा फाइनेंशियल गारंटी डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे 2 लोकल गार्जियन का चाहिए हमें साइन। तो हमें यहाँ पे 2 पीडीएफ अपलोड करना है। ऐसा नहीं करें कि आप एक पीडीएफ में ही दोनों लोकल गार्जियन का पीडीएफ अटैच कर दें। तो आप अलग अलग पीडीएफ आराम से बना सकते हो और ये ईजिली अपलोड भी हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करूँगी, एक है हमारा ये लोकल गार्जियन का, मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो आप यहाँ देखो लोकल गार्जियन 1 पीडीएफ पे 2 पीडीएफ इजीली अपलोड हो गया। तो आप आराम से यहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करो। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वाले में फ़ी रिसिप्ट अपलोड करना है। तो फ़ी रिसिप्ट में यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट नहीं है, तो आप पीडीएफ भी डाल सकते हो या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो वो भी डाल सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन में आपका ट्रांजैक्शन आईडी शो होना चाहिए, आपने कौन से बैंक से पेमेंट किया है वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट में रहनी चाहिए। उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट है। तो मैंने एक मार्कशीट वाला पीडीएफ बनाया है, ये है हमारा मार्कशीट वाला। तो आप देखो मार्कशीट डॉट पीडीएफ ईजिली ये भी अपलोड हो गया। अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है अपलोड होने में या फिर कोई भी एरर मैसेज आ रहा है तो आप एरर मैसेज के साथ ही कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। इसी तरह आप सारे डॉक्यूमेंट ईजिली अपलोड कर सकते हो। मेक श्योर करें कि उसका फॉर्मेट सही हो, उसका साइज सही हो और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल हो, वो सही हो। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट ईजिली अपलोड हो जाएगा, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि ड्यू हॉस्टल फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी आप कैसे पे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेकआउट करो। तो अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।